डिजीफॉल्ट है एक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 334 नंबर वाला टेक न्यूज़ बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Realme 8 का स्पेसिफिकेशन सामने आया है। स्पेसिफिकेशन पे आपको मिलता है हीलियो का G95 प्रोसेसर। इसके अकॉर्डिंग ये फोन कचरा है, बाकी स्पेसिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब इतने अच्छे अच्छे मार्केट में प्रोसेसर आ चुके हैं, उन सबको छोड़ के हीलियो का G95 देने का कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं बनती है। और 4G वाला फोन क्यों लेगा इंसान? हाँ, 5G लाओ, मीडियाटेक का डायमेंसिटी अवेलेबल है, 700 वाला भी अवेलेबल है सबसे सस्ते बजट के लिए। उसको लेके 14,000 का एक 5G लाके दे दो मार्केट पे। लेकिन नहीं, इनको अभी भी 4G ही लाना है, तो लाते रहने दो और बेचने दो। जो लेता है वो बेवकूफ आदमी है। एम्ब्रिन का .11.20 TWS आज लॉन्च हो चुका है। प्राइस रखा गया है 3,000 रुपए और 1,800 रुपए, दोनों मॉडल का अलग अलग प्राइस है। Amazon और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा आपको, आप यूज कर लीजिए अगर मन है तो। माइक्रोसॉफ्ट टीम में एंड टू एंड इंक्रिप्शन का सपोर्ट आपको मिलता है। साथ ही साथ अब आप ब्रॉडकास्ट फीचर के अंतर्गत 20,000 लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे इस सॉफ्टवेयर की मदद से, जो कि काफी बड़ा नंबर है। सैमसंग का गैलेक्सी A32 फोन जो है, वर्ल्ड का सबसे थर्ड क्लास लेवल का फोन सैमसंग ने लॉन्च किया है। इसका प्राइस रखा है 22,000 रुपए। इसमें प्रोसेसर दिया है हीलियो का G80। अरे 22,000 में कौन चूतिया इंसान है जो G80 प्रोसेसर लेगा? सैमसंग के ब्रांडिंग को धो के चाटेगा क्या है सैमसंग का One UI को? एक तो 4G फोन है, ऊपर से G80 प्रोसेसर है, और कमाल की बात है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ इस फोन को लाया गया है। अब क्या बोला जाए, जितना फ्रस्ट्रेशन निकाले ना उतना ही कम है इन जैसे बेवकूफ थर्ड क्लास कंपनी के वजह से। तभी चाइना सक्सेस होता है और जिंदगी भर सक्सेस होते रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को केवल अपने ब्रांड का वैल्यू मेंटेन करना है, ब्रांड ब्रांड बोल के नाटकबाजी खेलना है। अरे भाई, 8,000 के हार्डवेयर को G80 8-10,000 के स्पेसिफिकेशन, जो 464 आज के डेट में कौड़ी का रेट हो गया है, 464 और G80 का कॉम्बिनेशन 10,000 से ज्यादा का औकात नहीं है। सिर्फ सैमसंग के ब्रांडिंग के लिए हम 12,000 एक्स्ट्रा दें? क्यों देंगे भाई हम? सैमसंग ने अनवील किया है अपना 2 टीवी, जो कि एक टीवी है माइक्रो एलईडी प्लेटफॉर्म पे, एक है नियो क्यू एलईडी टीवी। तो जो नियो क्यू एलईडी टीवी है वो बहुत ही सस्ता है, केवल $5,000 का है, और जो माइक्रो एलईडी है वो है $3,000 का। तो अगर आप करोड़पति आदमी हैं तो लीजिए, और देख आखिर लेने के बाद आप क्या चलाएंगे? वही 4K कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा नेटफ्लिक्स का। और अगर आप टीवी यूजर है तो HD सेट टॉप बॉक्स यूज करेंगे, जिसमें वही स्टार, सोनी, जी कलर ही देखना है आपको HD प्लेटफॉर्म पे। और ये टीवी है 8K। तो अब आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है तो वेस्टेज कीजिए। ओप्पो का F19 Pro Plus और F19 Pro, ये 2 फोन आ रहा है। इसका स्पेक्स भी सामने आ चुका है। देखिए, नाम पढ़ के तो ऐसा लगता है 9 Pro, Pro Max, Pro Plus, अरे कमाल का स्पेक्स कर दिए हैं। अरे कौड़ी का स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। जो F19 Pro है वो 20,000 पे आपको हीलियो के P95 प्रोसेसर के साथ मिलेगा, और F19 Pro Plus आपको मिल रहा है Dimensity 800U 25,000 रुपए पे। इसके अलावा ठीक है, ओप्पो का फोन है तो डिजाइन अच्छा मिलेगा, कैमरा अच्छा मिलेगा, फास्ट चार्जिंग मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। तो प्रो प्लस वाले पे आपको 50 वाट का चार्जिंग है, और प्रो पे आपको 30 वाट का चार्जिंग है। जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग तो पहली बात तो ये नामकरण जो कंपनी ने किया है वो टोटल गलत है। जो 4G वाला फोन है उसका F19 होना चाहिए था, और F19 Pro होना चाहिए था 5G वाले का। और प्राइस तो ओवर प्राइस्ड है ही, अब क्या बोला जाए। चलिए यार, माइक्रोसॉफ्ट का एक मैस मिक्स्ड रियलिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से अब आप हॉलो गेम और साथ में हॉलो एक्सपीरियंस 3D व्यू का भी मजा ले पाएंगे। लेकिन आपके पास गैजेट तो होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने तो लॉन्च कर दिया है, आपके पास कोई ना कोई VR हैंडसेट होना चाहिए जो कंपेटेबल हो। तो आखिर आपको पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा आपके पास पैसे हैं अगेन तो इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो हॉलो वर्ल्ड को फेंक दीजिए, रियल वर्ल्ड पे जीने की कोशिश कीजिए। टेस्ला ने कहा है कि इंडिया पे जो टेस्ला कार है, वो जब अगर इंडिया पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा टेस्ला का, तो इंडियन यूजर्स के लिए
चाइना से भी सस्ते दामों पे टेस्ला कार उपलब्ध होगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं टेस्ला कार उपलब्ध होगा, लेकिन क्या टेस्ला का ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम इंडिया पे आ पाएगा 2050 तक भी? क्योंकि इंडिया का सिचुएशन, टावर, रोड्स देख के तो कभी नहीं लगता है कि ये चीज प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल होगा। ट्विटर का फालतू वाला फैसिलिटी लॉन्च हो चुका है, उसके ऐप पे जिसका नाम है स्पेस, उसे रोल आउट कर दिया गया है एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे। इसकी मदद से आप अपने कुछ कलीग, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, इनका एक ग्रुप बनाइए और उनसे ऑडियो चैट करिए। वही ग्रुप चैट, वीडियो कॉल, फालतू बाजी चीज है ये सब। आपको अपने फैमिली मेंबर के 10 लोगों से कांटेक्ट कीजिए, ये कीजिए, अरे यार चोचला बाजी वाला चीज ये सब कंपनियां बनाती हैं, कोई सेंस नहीं है इनका। जो इंडिया पे 5G का ऑक्शन स्टार्ट हुआ था, उस पे टोटल इंडियन गवर्नमेंट को 77,814.80 करोड़ रुपए का क्या है बिडिंग मिला है। उसमें से जो सबसे बड़ा बिडिंग आया है जियो की तरफ से 57,100 करोड़ का। इसमें जियो ने 2 बैंड परचेज किए हैं, एक सब 6 गीगाहर्ट्ज और एक मिलीमीटर वेव वाले। और बाकी इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एयरटेल, उसने लगाया है 18,700 कुछ करोड़ लगाया है। उसके बाद वोडा आइडिया का नंबर आता है, वोडा आइडिया ने लगाया है केवल 6,000 करोड़। तो ये पूरा मार्केट सिनेरियो है। अब देखते हैं कि कंपनियां का बिडिंग चालू हुआ है और जो गीगाहर्ट्ज बैंड सामने हमारे पास आया है वो 700 मेगाहर्ट्ज से लेके 2500 मेगाहर्ट्ज के बीच पे काम करेगा। तो देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली कौन सा 5G बैंड इंडिया पे मिलता है, कब तक के मिलता है, किस कंपनी के तरफ से मिलता है। मीडियाटेक ने एक नया 4K कैपेबल टीवी वाला प्रोसेसर लॉन्च किया है। इस पे 1.5 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसिंग पावर है, 4K 60 FPS का सपोर्ट है, HDMI 2.1 का सपोर्ट है, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ हैवेक कोडेक का भी सपोर्ट दिया गया है, HDR10+ का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। इतना कैपेबल ये प्रोसेसर है। अब सवाल है इस प्रोसेसर की पूरी कैपेबिलिटी के साथ कौन सी कंपनी आपको टीवी लाके देता है। मीजू का 18 सीरीज इस बार कमाल करने वाला है, बिकॉज ये रहा इसके फोटो के लीक। जिसमें ज्यादा कैमरा है आप देख सकते हैं वो 18 प्रो है, और जिसमें कम कैमरा दिख रहा है वो 18 है। पहली बात, डिजाइन वाइज तो फुल नंबर है मीजू को। दूसरी बात, जो हार्डवेयर यूज किया गया है, जो प्रो वाला है उसमें 888 हार्डवेयर है, विदाउट प्रो वाले पे आपको 870 मिलता है, और 8GB रैम, 12GB रैम, इस टाइप 8GB 128 आपको मिलेगा मीजू 18 पे, 18 प्रो पे मिलेगा 12GB 256GB। इसके साथ साथ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग मिलेगा। गेमिंग के लिए नॉर्मल आप जब स्क्रीन स्वाइप करेंगे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और सैमसंग की तरफ से आने वाला एम्बलॉयड डिस्प्ले दिया गया है जो कि 2K रिजोल्यूशन सपोर्ट के साथ आएगा। 5G है ये फोन, और साथ ही साथ 88 वॉट की फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी के साथ आएगा, 4800 mAh बैटरी के साथ। ओप्पो का रेनो 5F, ओप्पो का रेनो 5F के बाद A94, F19, तीनों फोन एक ही है, अलग अलग ब्रांड पे, यानी कि अलग अलग मार्केट पे रीब्रांड करके इसे लॉन्च करके आपको बेवकूफ बनाया जाएगा और प्राइस लूटने की कोशिश की जाएगी। वीवो का iQOO Neo 5, ये फोन एक कमाल का फोन होने वाला है, क्योंकि ये स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ आएगा, 120 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट रहेगा, गेमिंग के लिए टच सैंपलिंग वाला जो बोला जाता है वो 240 हर्ट्ज रहेगा, और 8GB की रैम, 128GB स्टोरेज, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। और इसका प्राइस जो लीक होके आया है वो है 30 से 35 हजार के बीच आएगा। तो ठीक है, 30-35 हजार नॉट अ बैड प्राइस फॉर 888 प्रोसेसर। लेनोवो का लीजन गेमिंग 2 प्रो वाला जो नेक्स्ट जनरेशन का फोन है, इसमें क्वालकॉम 888 प्रोसेसर के साथ डुअल कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा, यानी कि एक टर्बो टाइप का मोड मिलेगा। आप जब गेम खेल रहे हैं, फोन ज्यादा हीट हो गया है, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ मोड दिया जाएगा, उसको आप करेंगे तो हीट जल्दी डेसिपिएट हो जाएगा, जिससे फोन जल्दी कूल डाउन हो जाएगा। तो काफी अच्छी बात है, और इसका लीक आया है कुछ 48-50 हजार के आसपास ये फोन होने वाला है। मोटरोला का स्मार्ट वॉच जो आ रहा है उसमें सैमसंग का वाला टाइप का डिजाइन देखने को मिल सकता है। सैमसंग का जो स्मार्ट वॉच होता है उस टाइप का डिजाइन मिलेगा, लेकिन जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का VR 4100 वाला मिलेगा, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है। ये अच्छी बात है कि क्वालकॉम ने
वाला का लेटेस्ट प्रोसेसर को यूज करने की कोशिश की है मोटरोला ने। अब देखते हैं प्राइस क्या रहता है। वैसे प्राइस लगभग इसका जा सकता है 18-20 हजार नियर अराउंड। DJI का FPV फर्स्ट पर्सन हाइब्रिड ड्रोन लॉन्च किया गया है। ये जो है 100 kps की स्पीड को टेक कर सकता है केवल 2 सेकंड पे, और 140 की मैक्स स्पीड इसकी है, तो काफी अच्छी बात है। सैमसंग का फालतू वाला कचरा टेबलेट सामने आया है। फालतू कचरा टेबलेट कहने का मतलब यह है क्योंकि हीलियो का P22 वाला प्रोसेसर दिया गया है, जो 4000 के लाइक औकात वाला प्रोसेसर है। 4000 के हार्डवेयर पे ये प्रोसेसर आना चाहिए। ये आपको एक टेबलेट फोन को कैसे कैपेबल रहेगा, जो 8.7 इंच का स्क्रीन का साइज रहेगा, 3 GB की रैम रहेगी, एंड्रॉइड 11 रहेगा, इस टाइप के हार्डवेयर को कैसे मेंटेन करेगा भाई। कंपनियां एक तो मोबाइल पे कंप्यूटर लैपटॉप से भी ज्यादा हार्डवेयर देने की कोशिश करती है, वहीं जितनी भी मोबाइल कंपनी है जो टेबलेट बनाती है, वो टेबलेट को 2G फोन के हार्डवेयर के साथ लॉन्च करता है। कहने का मतलब इतना 2 कौड़ी का हार्डवेयर ला के लॉन्च करते हैं कि जिसका कोई औकात नहीं है। अरे भाई, आप टेबलेट बना रहे हो तो एक मिनी नोटबुक के परफॉर्मेंस लेवल का बनाओ ना। प्राइस आप लोगे 30,000, प्रोसेसर दोगे हीलियो का P22। सैमसंग का 3 एक्सिनोस प्रोसेसर इस साल आने वाला है, और इस बार सैमसंग ने ग्राफिक कार्ड के लिए AMD से हाथ मिलाया है। ये एक कमाल का खबर है, क्योंकि जैसे कि एक्सिनोस के प्रोसेसर पे हीलियो वो आता है, माली का ग्राफिक कार्ड आता है, माली के ग्राफिक कार्ड को हटा के AMD का ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं, 3 मॉडल है, इसके 3 सीरीज आएंगे। पहला सीरीज है 800 सीरीज का चिपसेट रहेगा, दूसरा रहेगा 1200 सीरीज का चिपसेट रहेगा, उसके बाद जो टॉप वाला सीरीज रहेगा वो 2200 सीरीज का चिपसेट रहेगा। यानी कि जैसे होता था ना एक्सिनोस 990, उसी तरीके के कुछ 800 वाला नंबरिंग पे आएगा लोअर रेंज, फिर मिड रेंज रहेगा 1200 वाला, फिर टॉप वाला रहेगा 2200 वाला। Realme GT 5G फोन जो आने वाला है वो Realme UI 2.0 मिलेगा, एंड्रॉइड 11 मिलेगा, स्नैपड्रैगन 888 मिलेगा, 8 GB का रैम मिलेगा, और 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। बस यही कहानी है, और प्राइस है 37,000 रुपीज। आईफोन 13 सीरीज जो है उसमें स्मॉल नॉच मिलेगा आपको आईफोन 12 के कंपेयर पे। आईफोन 13 प्रो पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, और आईफोन फोल्डिंग वाला मिलेगा आपको 2023 तक। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिए, और अच्छे वीडियोस का भी वेट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।